हामला थी बच्चे की, 2 बेटियां तेरे आगे थी, पसंद की तेरी शादी थी, तुझे वो मारता पीटता नहीं था, खर्च देता था, तुझे घर में सुखी रखा हुआ था, तेरे अपने मायकों में आबाद थी तू। क्या मसला था तुझे उसके साथ? कोई मसला नहीं। तेरे जैसी औरत को जीने का हक नहीं है। तेरे पेट में मासूम बच्चा ना होता तो मैं अदालत से अपील करती कि तुझे फौरन फांसी दे दे। गल्ला झूठ उसकी इतनी, तुमने कत्ल किया ना नखावत को, ये सब बातों पे भारी है। कुल्हाड़ा मैं नहीं मारा, जेड़ा आपी मैं गुनाह किया मैं सर नु पहले दिन। मैं जो कह रही हूँ कि ये सबसे बड़ा गुनाह है जो तुमने कत्ल किया। ये सारे गुनाहों पे भारी है। वो तुम्हारा ऐसा शौहर जो तुम्हारे पिछले खामद के बच्चे को भी पाल रहा था बाप बन के, तुमने उसकी जान ले ली। कौन सी हूर परी थी तुम? तुम्हारे जरा हाथ नहीं कांपे उसको दवाई देते हुए, उसे नींद की गोलियां देते हुए, उसके लिए प्लानिंग करते हुए? शर्म नहीं आई तुम्हें? उसी की कमाई उठा उठा के तुम आगे यार को दे रही थी अपने। आपी झूठ बोले, सिर्फ 1-500 भी आपी ने मिन्नता ना तो कमाई उसी की थी ना। कोई पैसा नहीं। तो तुम्हारा भाई था, ये था तो तुम्हारा यार ही ना। मुझे रो रो कर कहा कि कहती कि मुझे रात को मिलने आओ, तुझे मेरी कसम खुदा की, तुझे जैसे नाम ये कसमें डाले मुझे रो रो कर, कहती कि आज रात को मुझे मिलने आओ, काफ़ी दिन हो गया मैं उदास हूँ। इसने कहा मैं औरत होकर इतनी दिलेरी कर रही हूँ, हिम्मत डाल मेरे, मैं इतनी हिम्मत तो तुम्हारे अंदर का मर्द जाग गया। सुने हाँ। तो मैंने कहा तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। फिर इसने कहा मैं तेरे साथ नहीं हूँ। इसने मेरे पास उसे पकड़ा, कहती आओ मैं तेरे साथ हूँ, कोई कुछ भी नहीं होगा, ना पुलिस को पता चलेगा, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। तो तुम इसको वो देने आए पुड़िया सी, उस वक्त वीडियो भी बनी हुई है तुम्हारी। जी वो तो ये उससे काफ़ी दिन पहले की बात है, 1 महीना 1.5 वाले की बात है। तो इसको मैंने मना किया, मैंने कहा अगर हम ये काम करेंगे, इसको पहले प्लानिंग में बता दिया मैंने कहा अगर हम फायर मारते या एक्सीडेंट करते हैं ना तो हम पकड़े जाएंगे। आगे आ जाओ ना। फिर क्या हुआ? तो जब इसने रात को बुलाया मिलने के लिए, जब ये वाक़या इसको मारने का किया, इसने मुझे तो रात को कॉल की, शाम को तकरीबन वो 7 बजे आ जाता था काम से, और घर आ जाता था। फिर दिन ही हमारी बात उतरी। इसने मुझे रो रो कर कहा कि कहती कि मुझे रात को मिलने आओ, तुझे मेरी कसम खुदा की, तुझे जैसे नाम ये कसमें डाले मुझे रो रो कर, कहती कि आज रात को मुझे मिलने आओ, काफ़ी दिन हो गया मैं उदास हूँ, मुझे मिलने आओ। मैं इसकी बातों पर मैं घर आ गया, इसलिए मैं रात को 1 बजे इसके घर आ गया। तुमने सोचा नहीं इसका शौहर होगा? इसने कहा कि मैंने दवाई दे दी है उसको नहीं। अच्छा। तो फिर मैं रात को 1 बजे इसके घर आ गया। तो हम बैठे रहे, तो उसके बाद इसने कहा कि तुम इधर बैठो, मैं आ रही हूँ। मैं इधर बेड पे बैठ गया, तो इसने बाहर से कुल्हाड़ा उठा कर ले आई। मुझे कहते कि ये कुल्हाड़ा पकड़ो, फिर उसे ख़त्म करो, मार दो। ये बात खड़ी है, मैं अंदर खड़ा होकर आपकी मेरा जिस्म ऐसे काम, नीचे से टांगे फुल ऐसे करने लगी। कैसे? जरा कैमरे में बताओ कैसे काम? ऐसे। अच्छा। इसने कहा मैं औरत होकर इतनी दिलेरी कर रही हूँ, हिम्मत डाल मेरे, मैं इतनी हिम्मत कर। तो तुम्हारे अंदर का मर्द जाग गया। सुने हाँ। तो मैंने कहा तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। फिर इसने कहा मैं तेरे साथ नहीं हूँ। इसने मेरे पास उसे पकड़ा, कहती आओ मैं तेरे साथ हूँ, कोई कुछ भी नहीं होगा, ना पुलिस को पता चलेगा, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी पुलिस को भी पता नहीं चलेगा, तो तुम आओ मेरे साथ। जब उसके 4 रुपए के पास गया तब भी मैं इसको, एक बात खड़ी है, मैं फिर भी जिसम ऐसे करता रहा। ठीक है। इसने कहा अगर तुम नहीं मारते एक मैं मारती हूँ, फिर तुम मारना। मैंने कहा ठीक है। इसने कुल्हाड़ा मारा है पहला। कहाँ मारा? इधर गर्दन पे ऐसे। अच्छा। यहाँ पे कुल्हाड़ा मारा है। जब इसने मार लिया, मार कर इसने ये पकड़ो मारो, ये बात खड़ी है, मैं पीछे हो गया आपके। मैंने कहा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं मार लूँगा। फिर ठीक है। इसने कहा मारो, ना मारोगे मैं ये क्लेम सारा तुम्हारे ऊपर डाल दूँगी, ये मैं शोर में जा दूँगी यहाँ पे। ठीक है। लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कह दोगे इसने मेरे खामद को मार दिया। फिर मैंने कुल्हाड़ा पकड़ा, कामते कामते हाथों से, बात कड़ी कामते हाथों से मैंने उसको मारा गया, वो इधर लगा थोड़ी पे ऐसे करके। ठीक है। वो मेरे हाथ से कुल्हाड़ा छूट गया, उसके ऊपर गिर गया। इसने फिर उठाकर फिर इसने मार कर कुल्हाड़ा नीचे फेंक दिया। मुझे कहते कि उठा कर तो होकर उसका खून बहने लग गया। हाँ वो तड़पा नहीं? नहीं, वो तो हिला ही नहीं दिखा। इसके बच्चे कहाँ थे? बच्चे सोए हुए थे। फिर इसने कहा कि ये कुल्हाड़ा धो कर अंदर कमरे में रख दो। मैंने कुल्हाड़ा पकड़ कर
वहाँ पे धोया, धोकर अंदर जाकर और तुम निकल गए वापस। फिर तकरीबन 2-2:30 बजे मैं वापस चला गया। उस दौरान तुम दोनों का आपस में दोबारा नाजायज ताल्लुक बना उसी रात? उसके बाद उसी रात अभी पहले हम मिले हैं। अच्छा। उसके बाद जब उसको मारा है उसके बाद मैं फिर चला निकल आए? नहीं सॉरी, अभी इसको उसके बाद मैंने इससे किराया लिया घर। मैंने कहा कि आप हमारे घर को कोई सवारी वगैरह नहीं जाती है। कितना किराया दिया? 500 रुपये इसने दिया? जी। फिर इसने मुझे 500 रुपये कहती कि तुम गाड़ी बस पे चले जाओ, तो मैंने कहा मेरे पास किराया नहीं। किसी ने तुम्हें नहीं देखा उस रात? किसी ने नहीं देखा। तो 500 रुपये इसने मुझे किराया दिया है, तो मैं वहाँ से निकला हूँ। या जब ये अड्डे पे पहुँचा तो इसने मुझे कॉल की, कहते कहाँ हो? मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। तो उसके बाद इसने शोर मचा दिया कि चोर आ गए, चोर आ गए। उन्होंने आकर कार को मार दिया। और बीबी वो तो तेरे इश्क में अंधा था, और तू तो हामला थी बच्चे की, 2 बेटियां तेरे आगे थी, पसंद की तेरी शादी थी, तुझे वो मारता पीटता नहीं था, खर्च देता था, तुझे घर में सुखी रखा हुआ था, तेरे अपने मायकों में आबाद थी तू। क्या मसला था तुझे उसके साथ? कोई मसला नहीं। तेरे जैसी औरत को जीने का हक नहीं है। तेरे पेट में मासूम बच्चा ना होता तो मैं अदालत से अपील करती कि तुझे फौरन फांसी दे दे। गल्ला झूठ उसकी इतनी, तुमने कत्ल किया ना नखावत को, ये सब बातों पे भारी है। तुम्हारा मैं नहीं मारा, जेड़ा आपी मैं गुनाह किया मैं सर नु पहले दिन। मैं जो कह रही हूँ कि ये सबसे बड़ा गुनाह है जो तुमने कत्ल किया। ये सारे गुनाहों पे भारी है। वो तुम्हारा ऐसा शौहर जो तुम्हारे पिछले खामद के बच्चे को भी पाल रहा था, बाप बन के तुमने उसकी जान ले ली। कौन सी हूर पड़ी थी तुम? तुम्हारे जरा हाथ नहीं कांपे उसको दवाई देते हुए, उसे नींद की गोलियां देते हुए, उसके लिए प्लानिंग करते हुए? शर्म नहीं आई तुम्हें? उसी की कमाई उठा उठा के तुम आगे यार को दे रही थी अपने। आपी झूठ बोले, सिर्फ 1-500 भी आपी ने मिलता ना। तो कमाई उसी की थी ना, कोई पैसा नहीं। तो तुम्हारा भाई था, ये था तो तुम्हारा यार ही ना। क्या रिश्ता था और इससे? हो क्या तुम? तुम्हारे अंदर गैरत नाम की आज भी चीज नहीं है। तुम्हें इतना किसके साथ इश्क मशूकी लड़ानी थी तो तुम अदालत का रास्ता इख्तियार करती, खुला ले लेती। कि तुम्हें वो मकान नजर आ रहा था जाती जिसमें रह रही थी मायकों का। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ जो तुमने 2 मासूम यतीम की और तीसरा पेट में है तुम्हारे? अपने मुंह से बताओ ना। मैं क्या पूछ रही हूँ? क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? सजा ही आपकी होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? सजा ही होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए और होगी तुम लोगों को। नाज़रीन, ऐसी औरतें जो हैं वो माशरे का नासूर है। ये औरत के नाम पे धब्बा है और ऐसी ख़वातीन की वजह से वो औरतें भी बदनाम हो जाती हैं या उनके घर में भी उन पर शक किया जाता है, उनकी तरक्की की राह पे भी कदगन लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसी मसाले रकम करते हैं। लोग समझते हैं सब एक जैसे। मैं अदालत आलिया से अपील करूंगी कि जैसे इसका बच्चा दुनिया में आ जाए उसके बाद कानून के मुताबिक जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है वो इसको दी जाए और इसके बच्चे इसके पास ना रखे जाएं, क्योंकि ये एक कातिल है। ये अपने शौहर को मार सकती है, कल को इश्क में आके ये कुछ भी कर सकती है।